नमस्कार, मैं सृष्टि क्राइम 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र और डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रकार का प्रशिक्षण का एकमात्र ध्येय व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर क्रिएट करना है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कई गणमान्य आगत अतिथियों ने संबोधित किया। प्रशिक्षण शिविर को डॉक्टर RN चौरसिया ने भी संबोधित कर अवसर की चर्चा की। दरभंगा बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार आजाद की रिपोर्ट। जाएगा आगे रास्ता खुद ब खुद अपने आपको पता चलता जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ना है और रास्ता प्रारंभ में छोटे बच्चों को रास्ता दिखाया जाता है, बड़े होने पर लोग स्वयं चलते हैं। यही बात आज इस क्षेत्र में भी है, आर्थिक क्षेत्र में भी बस स्वयं का रास्ता स्वयं ही निकलता चला जाएगा। हम कहते हैं कि सफलता से उत्साहवर्धन होता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कहा जाता है विकट परिस्थिति में बहुत लोग टूट जाते हैं। कोरोना काल में भी ये लागू हुआ, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं विषम परिस्थिति में, आर्थिक कठिनाई में। लेकिन आज सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बाहुल बाजितपुर किला घाट मोहल्ला में 60 दिवसीय और सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर 40 से अधिक महिलाएं एवं लड़कियां इस शिविर में भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया, जबकि पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू अध्ययन केंद्र इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह तथा सम्मानित अतिथि के रूप में इग्नू दरभंगा के क्षेत्रीय सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य विद्यालय बाजितपुर के शिक्षक कन्हैया जी झा एवं मुख्य वक्ता के रूप में अंबेडकर युवा केंद्र दरभंगा के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महिलाओं को प्रेरित किया गया। और अपने पैरों पर स्वावलंबन होइए, ताकि आपके समाज का, आपके देश का और राष्ट्र का निर्माण हो। क्योंकि आप जितना अच्छा भोजन बनाती है, जितने अच्छे बच्चे का लालन पालन करती है, आप उसी तरह से आपको जो भी काम सौंपा जाता है बखूबी आप निभाती है। क्योंकि आप में सभी कला से आप लोग पूर्ण है और मातृशक्ति है। इसलिए मैं सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति को आज प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कर्मरूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थान या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थान प्रकृति रूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो है देवी भागवत के 5वें अध्याय में इसका उल्लेख हुआ है। और आप संपूर्ण जो आपने निर्णय लिया है, देखिए निर्णय बहुत कुछ लोग लेते हैं, प्रारंभ भी करते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते, कुछ रास्ते में छोड़ देते हैं। पहुंचते तो हैं लेकिन फिर भी ज्ञानहीन होकर ही रह जाते हैं। इसलिए आपकी जवाबदेही ज्यादा है। सिखाने वाले तो सिखाएंगे, लेकिन आप जो 30 हैं या 40 हैं, जितने भी प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं, आप देखेंगे इसमें से 2-4 बहुत अच्छा सीख लेते हैं, 2-4 बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं और कुछ सामान्य औसत दर्जे से सीखते हैं। तो आपको यह देखना है कि आप किस वर्ग में आते हैं। इसे सीखने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और यह सीखने की ललक आएगी कहां से? जब आप अपने आप को देखेंगे कि आप क्यों सीख रहे हैं, सिर्फ जानकारी के लिए, या यह आपके जीवन में परिवर्तन का आधार हो सकता है। आपका दुख दूर हो सकता है, आपके आंसू दूर हो सकते हैं, बच्चे का पोषण हो सकता है, आपका घर हो सकता है।
सकता है, आपका अच्छा भोजन मिल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। यदि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सीखेंगे तब आप सही ढंग से सीख पाएंगे। है और खासकर मिथिला की ललनाएं अपनी कोकिल स्वरों से गीत मंजरी को जागृत करते रहती है, वहीं अपने सुकोमल हाथों से मिथिला चित्रकला, मधुबनी चित्रकला को विश्व में विख्यात करती है। और आज का जो आपका स्वरोजगार उन्मुख कार्यक्रम है, उसमें आप सिलाई पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए समाज में 3 चीज काफी महत्वपूर्ण है। प्रकृति रूप से हवा, पानी और अग्नि, रोशनी, सूर्य, और भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आवास, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आज के इस अवसर पर जिस तरह से आप महिलाओं का परिधान तैयार करती है, मैं प्रभात दास फाउंडेशन और अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन रहेगा, जो आप लोग मार्केट से थोक में अच्छे अच्छे कपड़े का उपलब्ध कराइए और उनसे सेलर से बात कीजिए और आपके द्वारा सिला हुआ रेडीमेड शर्ट, रेडीमेड पैंट, रेडीमेड बच्चे का गाउन्स, बच्चियों के लिए जो टॉप्स और पैंट, निकर, सलवार, सूट इत्यादि इत्यादि जो भी व्यावसायिक चीज है वह आप तैयार कीजिए और मार्केट में खरीदेगा, हम लोग भी खरीदेंगे। क्योंकि आप लोग उसका जो है तो आप छोटे छोटे चीज बनाइए, कपड़ा रेडीमेड का कपड़ा बनाइए और प्रदर्शन, जैसे सीएम कॉलेज में आपको अवसर दिया गया है, क्योंकि सीएम कॉलेज के द्वारा और इग्नू के द्वारा यह प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आप सीएम कॉलेज में सब लोगों के सहयोग से आप जो है शिविर लगा करके और अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, और भी मार्केट में भी आप अपना जो है तो पहचान बना सकते हैं। सिर्फ जो है आपको साहस और करने की आवश्यकता है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में मैं मशरूम का प्रशिक्षण, मशरूम भी आज के जमाने में एक बहुत ही स्वरोजगार का अवसर है, और मशरूम का प्रशिक्षण मैं इसी शिविर में निःशुल्क आप लोगों को कराऊंगा। और जो अनुसूचित जाति की लड़की है, कल्याण विभाग से एक प्रावधान निकला है जिसमें उसको 10,000 रुपया का सहयोग दिया जाएगा, और वो मशरूम उत्पादन करे या सिलाई कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त करे या वो मधुमक्खी पालन करे, इन लोगों को जो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसी प्रशिक्षण में अन्य जो महिलाएं, लड़कियां जो सीखना चाहती है वो निःशुल्क सीख सकती है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। ये जो है मैं 15-20 दिनों के अंदर जिला कल्याण पदाधिकारी से बात करके और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से यहाँ इस शिविर के माध्यम से चलाने का प्रयास करूंगा। इसी बातों के साथ मैं श्री आनंद चौरसिया जी से रात दिन सेवा में, समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज भी अखबार में देखने को मिला है, कल ये जो अपना ब्लड डोनेशन किया है DMCH में जाकर के, और इनका बराबर मैं नहीं समझता किसी दिन जो है ये सामाजिक काम में इनका कदम नहीं चलता है, और इनके प्रयास से अखबार में इनकी जो बातें या सीएम कॉलेज में जो काम होता है वो प्रचारित होता है जनहित में। ये इनकी बहुत बड़ी देर है, और रात दिन ये समाज सेवा में लगे रहते। नौजवान और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के किया कि सिंध बहुत कम में हो जाएगा, तो ऐसा भगवान से कारण में हम लोग हैं, तो सफलता में कोई संदेह मत करिए। आप चलते रहिए, केवल चलते रहिए, चढ़े हुए बढ़ते जाइए, और बढ़ना ही है। आप चाहिएगा भी तो यहाँ जो नशा लग गया है वह टूटेगा नहीं। तो बंगाल में उसने सिंदूर की फैक्ट्री, लोगों ने कहा चलेगा नहीं, दरभंगा में चलेगा नहीं, नकारात्मक लोग हैं, उन पर कोई उनसे संपर्क को जादू चल गया कि बंगाल के बिहार के लोग भी जाट से मंगाने लगे। तो इस तरह से मार्केटिंग एक कला है, प्रबंधन है। आप काम तो कीजिए, गुलाब नहीं किसी को कहता है कि हमसे सजाइए, लोग दौड़ करके उसको हिला डुला करके चले आते हैं। तो इस तरह से आप भी अगर एक रुमाल बनाइएगा और उसको मोहिनी रुमाल करके चलाइएगा
तो हो सकता है कि आपका बीमार नाम कर जाए, बाजितपुर का जस बढ़ जाए। तो इस तरह से आप जादू आप लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो रूखे सूखे व्यक्ति हैं, जिनसे भी मन से भी आपके दृष्टिकोण से भी, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि परिश्रम से, पसीना से और ईमानदारी से एक बात आप जरूर मन में गांठ बांध लें कि देश के लिए, अपने लिए ही नहीं, पैसा कमाइए। यहाँ इस इलाके में क्या है कि पैसे के प्रति विरक्ति की क्या लेके जाए। उस दिन कॉलेज में भी मैं मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, दरिद्रों की पूजा होती है, दरिद्र नारायण, क्यों हमारी ऐसी पूजा की